पैट कमिंस का बिडिंग वॉर सस्पेंस और एक्साइटमेंट से भरा रहा। कैसे काव्या मारन द्वारा लिए गए एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी और पैट कमिंस को आरसीबी से छीन लिया। दिखाएंगे आपको पूरा वीडियो, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही पैट कमिंस का नाम अनाउंस हुआ, कुछ ही देर में पहली बोली सीएसके ने लगा दी। फिर काफी देर तक 2-4 फ्रेंचाइज सलाह मशवरा तो करती रहीं, लेकिन किसी ने बिड नहीं किया। ऑक्शनियर ने काफी देर तक वार्निंग दी, लेकिन कोई भी बिड करने को तैयार ना था। ऐसे में लगने लगा कि सीएसके पैट कमिंस को सिर्फ 2 करोड़ में ही खरीद लेगी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ 20 लाख की बोली लगा दी। सीएसके ने भी तुरंत जवाब देते हुए 2 करोड़ 40 लाख की बोली लगा दी। दोनों टीमें बिड लगाती जा रही थीं और पैट कमिंस के खाते में हर एक बिड के साथ 20 लाख रुपए जुड़ते जा रहे थे। मुंबई इंडियंस ने 4 करोड़ 60 लाख की बिड लगा दी तो सीएसके थोड़ा रुकी जरूर, लेकिन फिर 4 करोड़ 80 लाख की बिड लगा दी। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद मुंबई इंडियंस पीछे हट गई। तभी आरसीबी ने बिडिंग वॉर में कूदते हुए 5 करोड़ की बोली लगा दी, लेकिन सीएसके भी पैट कमिंस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी और लगा दी 5 करोड़ 20 लाख की बोली। जब आरसीबी की बोली 6 करोड़ 20 लाख पर पहुंची तो सीएसके ने काफी देर तक सोच विचार किया और हिम्मत जुटाते हुए 6 करोड़ 40 लाख की बोली लगा दी। लेकिन अब आरसीबी पीछे हटने को तैयार न थी और सीएसके के जवाब में 20 लाख बढ़ाकर बोली लगाते जा रही थी। जब आरसीबी की बिड 7 करोड़ 80 लाख पर पहुंची तो सीएसके ने आपस में मशवरा किया और पैट कमिंस के ऊपर इतने ज्यादा रुपए खर्च करने ठीक न समझे। इधर आरसीबी वाले भी अब खुश हो गए थे, क्योंकि सीएसके के बाद कोई भी बोली लगाने के लिए तैयार न था। पैट कमिंस आरसीबी में जाने ही वाले थे, तभी एसआरएच आकर आरसीबी से भिड़ गई और लगा दी 8 करोड़ की बोली। आरसीबी ने तुरंत पलटवार करते हुए 8 करोड़ 20 लाख की बोली लगा दी। काव्या मारन ने भी बिना देरी करते हुए 8 करोड़ 40 लाख की बोली लगा दी। अब आरसीबी सोच विचार करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उधर एसआरएच धड़ाधड़ बोली लगाते जा रही थी। 10 करोड़ की बोली लगने के बाद दोनों टीमें खूब सोच विचार कर बोली लगाने लगी। यहाँ पर तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अब 13-14 करोड़ के आगे बोली नहीं जाएगी, लेकिन फिर पता नहीं दोनों टीमों के दिमाग में क्या आया। आरसीबी 12 करोड़ 25 लाख की बोली लगाती तो एसआरएच 12 करोड़ 50 लाख की बोली लगा देती। आरसीबी फिर 12 करोड़ 75 लाख की बोली लगाती तो एसआरएच तुरंत 13 करोड़ की बोली लगा देती। दर्शकों का भी खूब मनोरंजन हो रहा था। अब हर एक बिड के साथ पैट कमिंस के खाते में 25 लाख रुपए जुड़ते जा रहे थे। ऐसा करते करते कब 20 करोड़ की बोली लग गई पता ही नहीं चला। पूरा ऑक्शन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आईपीएल के इतिहास में पहली बार किसी प्लेयर पर 20 करोड़ की बोली लगी थी। अब दोनों टीमें काफी सोच विचार कर रही थीं। यहाँ पर एसआरएच के द्वारा लिया गया एक फैसला बहुत काम आया। आरसीबी ने हिम्मत जुटाते हुए 20 करोड़ 25 लाख की बोली लगा दी, लेकिन एसआरएच ने पिछले सेट में वनिंदु हसरंगा को बेस प्राइस पर ही खरीद लिया था, जिसके चलते एसआरएच के पर्स में अभी भी करोड़ों रुपए थे, लेकिन आरसीबी की पर्स में अब कुछ ही करोड़ बचे थे। एसआरएच के द्वारा 20 करोड़ 50 लाख की बोली लगते ही आरसीबी ने हाथ खड़े कर दिए और पैट कमिंस एसआरएच टीम का हिस्सा बन गए।